दोस्तों हेलो। आज है 28 जुलाई 2020। तो आइए बात करते हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स या इश्यूज ट्रेंडिंग हैं जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिए गए हैं। तो पहला टॉपिक जो आपने सुना होगा, चाइना ईरान के रिलेशंस का। चाइना ईरान के रिलेशंस आपस में किस तरह से बदल रहे हैं, इनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। चाइना और ईरान ने रिसेंटली एक ट्रेड डील साइन की है। ये ट्रेड डील क्रूड ऑयल और गैस से रिलेटेड है और आने वाले 25 साल के लिए है। इससे चाइना को ईरान से क्रूड ऑयल के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही बदले में ईरान को चाइना से इन्वेस्टमेंट और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सहायता, बैंकिंग में सहायता और कई दूसरे क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। चाइना अपने पोर्ट को भी डेवलप करेगा। इससे जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उसकी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी सी कम हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को नया बूस्टअप दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी समझौता करके करीब $400 मिलियन की सहायता कर रहा है। इससे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों से चाइना के लिंकेजेस क्लोज होंगे। लेकिन इंडिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और आने वाले समय में इंडिया और ईरान के रिलेशंस किस तरह से बदलेंगे। ईरान में इंडिया को काम मिला हुआ था चाबहार रेलवे लाइन का, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा टॉपिक है अंजी खाद ब्रिज का। ये ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी में बनाया जा रहा है। ये ब्रिज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और ये ब्रिज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रिज कटरा और रियासी सेक्टर को जोड़ता है। कटरा और रियासी सेक्टर चिनाब रिवर से एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस ब्रिज के बनने के बाद से यहाँ जो डेवलपमेंटल वर्क है वो बढ़ जाएगा। मतलब इट इज़ की टू डेवलपमेंट। इस क्षेत्र में जाने के लिए फास्ट एक्सेस मिल जाएगा और कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। यह अपनी तरह का रेलवे केबल स्टेड ब्रिज है और इसकी काफ़ी तारीफ़ की गई है। इसके बारे में विस्तार से आप रेलवे की साइट पर जाकर देख सकते हैं। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कोंकण रेलवे करेगा। इस ब्रिज की हाइट करीब 330 मीटर और लेंथ करीब 473 मीटर के आसपास हो सकती है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं इंडिया चाइना डिफेंस स्ट्रेटजी की। इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कई देशों के साथ अच्छे हो रहे हैं। साथ ही जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि चाइना ने भी दूसरे देशों जैसे ईरान, पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे किए हैं। श्रीलंका में एक पोर्ट का काम लिया हुआ है और म्यांमार में भी एक आइलैंड लिया हुआ है। इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लिकेशंस ये हैं कि जो इंडियन ओशन या हिंद महासागर है, इसमें चाइना ने चारों तरफ से एक अपना लिंक तैयार किया है। इस लिंक का इम्पैक्ट भारत के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ जो कि चाइना के आसपास हैं, वियतनाम, जापान, ताइवान, इनसे अपने रिलेशंस को सुधारा है और इनसे टाई अप करना शुरू किया है, जिससे इंडिया अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हम एक क्वेश्चन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडो ईरान रिलेशंस। इंडिया और ईरान के रिलेशंस का भविष्य क्या है? जय हिंद, जय भारत।